हेलो एवरीवन, आज हम कंप्यूटर नेटवर्क्स में वायरलेस नेटवर्क्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और सबसे पहले हम इस चीज़ को समझते हैं कि वायरलेस नेटवर्क्स में जो कम्युनिकेशन मीडियम है जो आपके डेटा को कैरी करेगा एक कंप्यूटर से सेकंड कंप्यूटर्स तक या वेरियस कंप्यूटिंग डिवाइसेस तक, वो वायर्स ना होके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में होगा। मींस इट विल बी अ वायरलेस मीडियम और वी कैन से इट्स एन अनगाइडेड मीडियम। इसमें हम रेडियो वेव, माइक्रोवेव, सैटेलाइट लिंक, इंफ्रारेड वेव्स को यूज करेंगे डेटा ट्रांसमिशन के लिए। इसका फायदा ये होता है कि इससे मोबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, हाँ, लेकिन इसकी रेंज जो है नेटवर्क की वो थोड़ी कम आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपने स्मार्टफोन्स या लैपटॉप को वाईफाई के साथ अपने घर में कनेक्ट करते हैं तो ये भी एक वायरलेस नेटवर्क है, इसे वायरलेस लैन कहते हैं। अब ट्रांसमिशन मीडिया जो हम मोस्टली यूज करते हैं वो रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, ब्लूटूथ, वाईफाई और सैटेलाइट लिंक है। अब सबसे पहले हम रेडियो वेव को समझने की कोशिश करते हैं। रेडियो वेव जो है वो रेडियो फ्रिक्वेंसी पे काम करती है। इसकी जो फ्रिक्वेंसी की रेंज है वो 3 किलोहर्ट्ज से लेके 3 गीगाहर्ट्ज तक है। और इसमें जो सिग्नल्स हैं उन्हें मॉड्यूलेट किया जाता है हाई स्पीड रेडियो वेव कैरियर फ्रिक्वेंसी के ऊपर। इसमें AM, FM और PM एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन का इस्तेमाल किया जाता है। इसको अगर हम समझना चाहें तो इस तरह से समझ सकते हैं कि जो सिग्नल या जो भी डेटा हमने भेजना है उसे हम किसी हाई फ्रिक्वेंसी और हाई स्पीड कैरियर वेव के ऊपर सुपर इम्पोज कर देते हैं। अब वो हाई फ्रिक्वेंसी या हाई स्पीड जो वेव होती है वो कैरियर वेव के पास कैपेसिटी होती है कि एटीन्यूएट हुए बिना वो लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रैवल कर सकती है, मतलब वीक हुए बिना वो दूर तक जा सकती है। अब उसके ऊपर जब आप अपना सिग्नल सुपर इम्पोज कर देते हैं तो एक नई वेव निकल के आती है जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करती है, तो उसे हम मॉड्यूलेटेड वेव कहते हैं। और इस प्रोसेस में जब हम अपना सिग्नल सुपर इम्पोज करते हैं कैरियर वेव के ऊपर, तो इस प्रोसेस में अगर उस कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड मॉडिफाई होता है तो इसे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहते हैं। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी मॉडिफाई होती है तो इट बिकम्स फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एंड सेम इज द केस विद फेज मॉड्यूलेशन। इसके अलावा रेडियो वेव जो है उनकी जो रेंज है वो फ्यू मीटर से लेके पूरी एंटायर सिटी तक हो सकती है। इजीली जनरेट हो जाती हैं, लॉन्ग डिस्टेंस तक ये ट्रैवल कर सकती हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, दे कैन पेनिट्रेट बिल्डिंग्स आल्सो। एंड कॉर्डलेस फोन्स, AM, FM रेडियो ब्रॉडकास्ट, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो रेडियो वेव ट्रांसमिशन के हम कंसिडर कर सकते हैं। और रेडियो वेव्स के थ्रू ऑडियो, वीडियो या किसी भी तरह का डाटा जो है वो साइन वेव की फॉर्म में ट्रैवल करता है। रेडियो वेव के एडवांटेजेस हैं, ये लार्ज स्पैन ऑफ एरिया कवर करती हैं, इसका मतलब ये मोबिलिटी भी ऑफर करती हैं। इसी वजह से जितनी भी मोबाइल फोन्स हैं उनके लिए जो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है वो रेडियो वेव्स है, क्योंकि वहाँ मोबिलिटी की इंपॉर्टेंस है, मतलब चलते फिरते हम लोग बातचीत कर सकते हैं, डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। रेडियो वेव प्रोपेगेशन जो है ओमनी डायरेक्शनल है, मतलब अगर आप इस एंटीना को देखें, पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में ट्रांसमिट नहीं कर रहा है, चारों तरफ और 360 डिग्री शायद ये ट्रांसफर कर रहा है इन ऑल डायरेक्शंस। So it can penetrate solid walls and buildings also. It offers ease of communication over difficult terrain. Difficult terrain से मतलब है hills हैं, mountains हैं, वहाँ पे भी easily ये communication में help करती हैं। Economical है rather than to lay fiber optics or other cables as layout. And physical alignment of transmitter और receiver इसमें नहीं चाहिए क्योंकि omnidirectional antennas हैं। जो negative points हैं वो ये है कि ये expensive है, थोड़ी सी unsecure भी है, और weather इफेक्ट्स भी इसमें होते हैं, इट इज ससेप्टेबल टू वेदर इफेक्ट्स। और परमिशन भी चाहिए आपको कंसर्न्ड अथॉरिटीज के लिए। जैसे आपने सुना होगा कि जब जो मोबाइल कंपनीज हैं दे अप्लाई फॉर स्पेक्ट्रम टू यूज दैट पर्टिकुलर रेडियो वेव स्पेक्ट्रम फॉर कम्युनिकेशन, एंड दे पे hefty फी फॉर दैट। माइक्रोवेव कम्युनिकेशन जो है वो लाइन ऑफ साइट में ही काम करती है, मतलब अगर कोई ऑब्स्टेकल बीच में आती है तो वहां पे कम्युनिकेशन इंटरप्ट हो जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ ट्रांसमीटर, रिसीवर एंड द कैरियर इज एटमॉस्फेयर ओनली। एंड इसमें जो एंटीना इस्तेमाल होते हैं वो 2 डायरेक्शनल पैराबोलिक एंटीनास हैं जो प्रॉपरली माउंट किए जाते हैं, अलाइन किए जाते हैं टावर्स के ऊपर, ताकि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एयर के थ्रू ये सिग्नल ट्रेवल कर सके। नाउ एडवांटेजेस इसके हैं कि ये डिफिकल्ट टेरेन पे इजीली कम्युनिकेट
हो जाता है। माइक्रोवेव सिस्टम जो है ये आपका 16 गीगाबिट पर सेकंड डाटा रेट ऑफर करते हैं और इकोनॉमिकल सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन भी हैं। और इनफैक्ट अगर हम नेगेटिव पॉइंट देखें तो इसका भी वही है कि ये अनसिक्योर थोड़ी कम्युनिकेशन है। और इसके अलावा क्योंकि सिग्नल जो है they can split and propagate in different direction in air and are received by receiver antenna with reduced signal strength sorry। तो attenuation यहाँ है, मतलब यहाँ पे सिग्नल जो है वो वीक हो जाते हैं, उनकी स्ट्रेंथ वीक हो जाती है। माइक्रोवेव प्रोपेगेशन जो है इट इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय वेदर कंडीशंस लाइक रेन, थंडर स्टॉर्म्स एंड कॉस्ट ऑफ एंटीना इंस्टॉलेशन और द टार इंस्टॉलेशन इज रिलेटिवली हाई। अगर हम इंफ्रारेड वेव्स की बात करें तो ये आपके शॉर्ट रेंज डिवाइसेस में कम्युनिकेशन ऑफर करती है। 5 मीटर तक का रेंज है। 300 गीगाहर्ट्ज टू 400 टेराहर्ट्ज का इसका बैंड है और वायरलेस सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल होता है। नॉर्मली हम ये पहले के मोबाइल फोन्स में ये इंफ्रारेड का पोर्ट रहता था, अभी बहुत कम मोबाइल में होता है, बट इट वाज यूज्ड टू ट्रांसमिट डेटा बिटवीन टू डिवाइसेस लाइक वी सी हियर। नाउ इंफ्रारेड वेव ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी है ये टीवी के रिमोट की टेक्नोलॉजी की तरह ही है। जैसे टीवी का हम एक रिमोट इस्तेमाल करते हैं तो इंफ्रारेड रेज के थ्रू कम्युनिकेशन होता है, ये भी वैसे ही काम करता है। तो इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल एप्लीकेशंस। और इंफ्रारेड वेव्स इजी टू बिल्ड, दे आराम से जनरेट हो जाती हैं, लेकिन एक मेजर प्रॉब्लम ये है कि ये सॉलिड ऑब्जेक्ट्स को पेनिट्रेट नहीं कर सकती हैं। तो पॉजिटिव साइड भी है कि अगर आप एक रूम में इंफ्रारेड रेज के साथ कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं, लाइक आप टीवी और या किसी लैपटॉप और मोबाइल के बीच में अगर कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो सेकंड रूम से उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं हो सके। एडजेसेंट रूम से कोई ऐसा सिमिलर सिस्टम डेवलप है तो कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी, क्योंकि ये वॉल्स को पेनिट्रेट ही नहीं कर पाएगा। और एडवांटेजेस हैं, LOS में काम करता है, इसमें गवर्नमेंट का लाइसेंस कोई नहीं चाहिए, नो परमिशंस आर रिक्वायर्ड, सॉलिड ऑब्जेक्ट को क्रॉस नहीं कर सकता है, कभी कभी एडवांटेज भी है ये। और इट अलाउज डिवाइसेस टू कम्युनिकेट विद इन शॉर्ट रेंज लाइक कॉर्डलेस फोन्स, टीवी रिमोट्स, टॉयज एक्सेट्रा। अब जो नेगेटिव पॉइंट है वो एट ए टाइम ओनली 2 डिवाइसेस कैन कम्युनिकेट, दैट टू ओनली इन LOS। तो बहुत आप 2 से ज्यादा डिवाइसेस को कम्युनिकेशन के लिए इंफ्रारेड को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और ये सॉलिड ऑब्जेक्ट को क्रॉस नहीं करता है, समटाइम इट आल्सो बिकम्स अ डिसएडवांटेज आल्सो। सो परफॉर्मेंस ड्रॉप्स विद लॉन्गर डिस्टेंसेस, क्योंकि शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए ही वेव इस्तेमाल होती है। अब बात करते हैं हम ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी की। ब्लूटूथ वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो पर्सनल एरिया नेटवर्क क्रिएट करने के लिए काम आती है और 10 मीटर की रेंज में काम करती है। एज यू कैन सी ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी कैन वर्क विद इन द 10 मीटर रेंज एंड इट uses 2.4 gigahertz uncensored unlicensed band। so इसके लिए भी आपको कोई परमिशन नहीं चाहिए। to establish PAN across the handheld devices like cell phone वगैरह, तो वहाँ पे आप इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ब्लूटूथ एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड भी है जो लो पावर कंजम्पशंस के लिए डिजाइन किया गया था और शॉर्ट रेंज में काम करने के लिए डिजाइन किया गया था। तो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो ये भी एक LOS मीडिया है, ठीक है। तो यहाँ भी जो है मैक्सिमम डिवाइसेस की लिमिट है 8 डिवाइसेस आप एट ए टाइम साइमल्टेनियसली ब्लूटूथ का कनेक्ट कर सकते हैं और स्पीड थोड़ी कम है 1 Mbps की। इसके बाद बात करते हैं वाईफाई की, मतलब वायरलेस फिडेलिटी। दैट इज अ कम्युनिकेशन सिमिलर टू ब्लूटूथ इन ऑपरेशन बट द नेटवर्क कनेक्टिविटी विद मोबिलिटी वो ऑफर करता है। आप चलते फिरते भी अपना डेटा ट्रांसफर कर सकते हो। मोबिलिटी इज द मेन थिंग एंड इट कवर्स अ कंपैरेटिवली लार्जर रेंज दैट इज 50 to 200 मीटर। वाईफाई जो है वो रेडियो वेव्स का ही इस्तेमाल करता है, राइट। अब मोस्टली यूज्ड इन होम, ऑफिस बिल्डिंग एंड कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी कैंपसेस, साइबर कैफे, होटल्स टू प्रोवाइड इंटरनेट कनेक्टिविटी। ये हम अब कॉमन बात है वाईफाई का इस्तेमाल होना, राइट। सो अगर इनको दोनों को हम कंपेयर करते हैं, अगर हम देखते हैं ब्लूटूथ और वाईफाई, ये कितने इंटीग्रेटेड सी टेक्नोलॉजी है, सिर्फ रेंज का फर्क है। और उसके बाद सैटेलाइट लिंक जो है
ये माइक्रोवेव्स को इस्तेमाल करता है 1.5 गीगाहर्ट्ज से 20 गीगाहर्ट्ज के बीच में। और सैटेलाइट्स जो इसके लिए इस्तेमाल होते हैं वो जियो स्टेशनरी भी हो सकते हैं और पोलर सैटेलाइट्स भी हो सकते हैं, राइट। एंड और अर्थ के वेरियस बेस स्टेशन से अपना कनेक्शन बनाते हैं एंटीनास के थ्रू। लाइक यू कैन सी हियर one connection uplink, another is the downlink, and on the satellite there is a transponder which receives the signal also and transmits the signal also. So it's a transmitter and receiver together. So services like DTH, very common these days. VSAT, GPS satellite phones are offered by satellites only, and they have trans-receiver antennas in space which receive, regenerates and redirects signal. अब रीजनरेट का मतलब यहाँ ये रिपीटर का काम भी करते हैं, मतलब सिग्नल की अगर स्ट्रेंथ वीक होती है तो दोबारा उसे एम्पलीफाई कर देते हैं। इसके अब अगर देखते हैं तो एडवांटेजेस क्या हैं, तो कवर्स लार्ज जियोग्राफिक एरिया। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो 3 सैटेलाइट मिलके, 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट मिलके पूरे अर्थ को कवर कर सकते हैं। ऑफर सिक्योर अनइंटरप्टेड एंड हाई क्वालिटी ट्रांसमिशन, कोई LOS रिस्ट्रिक्शन नहीं है और मतलब लाइन ऑफ साइट का कोई इशू नहीं है इसमें। टॉल बिल्डिंग, टावर जो मर्जी हो सब पे ये ट्रैवल कर सकती हैं। पोजीशन ऑफ अर्थ स्टेशन विच रिसीव द सिग्नल कैन बी फिक्स्ड और केप्ट रिलेटिवली मोबाइल। तो इसमें मोबिलिटी की भी ऑप्शन है, मतलब आप चाहे रिसीविंग स्टेशन को फिक्स कर दें, चाहे उसे मोबाइल रख लें। इसी तरह इसकी थोड़े से नेगेटिव पॉइंट है, थोड़ा एक्सपेंसिव है क्योंकि सैटेलाइट्स इन्वॉल्व है एंड in comparison to other transmission media involve high operating cost also. Microwave communication से थोड़ा slow, legal permissions इसमें complicated है, आपको चाहिए और high level चाहिए। और जो external interference है वो थोड़ी ज़्यादा है। इसके अलावा थोड़ा complex है ये सैटेलाइट का सिस्टम। इस टॉपिक के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन बुक्स को रेफर कर सकते हैं एंड फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन अबाउट वायरलेस कम्युनिकेशन। थैंक यू।